मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद तारिक अनवर, जो चुनावी राज्य झारखंड के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से। बात करते हैं सर, पहले झारखंड से पहले महाराष्ट्र पर सवाल पूछना चाहूंगा। महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। इसकी मांग खुद आपके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने की थी, तो स्वागत करते हैं इस कार्रवाई। हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि उनके निष्पक्ष होने में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था और इसीलिए हमारी पार्टी के प्रमुख ने उन्होंने इस बात को इलेक्शन कमीशन को लिखित रूप में दिया था और मांग की थी कि उनको चुनाव तक उनको यहाँ से स्थानांतर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि शायद इलेक्शन कमीशन ने बहुत समय के बाद एक सही निर्णय लिया है। सर, अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में कल बीजेपी, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि झारखंड में समान नागरिक संहिता लाई जाएगी। हालांकि यह भी साफ किया गया कि उसमें से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। ये जो रणनीति है बीजेपी की, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं झारखंड के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो भेदभाव में विश्वास है और हम लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि देश के अंदर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं। वो गरीबी हटाने की बात नहीं करते, बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार कम करने की बात नहीं करते और विकास की बात नहीं करते। तो ले दे के ऐसे नारे दिए जाते हैं या ऐसे इश्यूज को उठाया जाता है जो विवादित हो, कंट्रोवर्शियल हो और जिससे आसानी से वोटों का ध्रुवीकरण हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि झारखंड के लोग उनके इन झांसे में आने वाले नहीं हैं। सर, जमीयत की तरफ से दिल्ली में कल एक बहुत बड़ी बैठक, कह लें सभा की गई और उसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और जमीयत की तरफ से कहा गया कि चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार हों, जो वक्फ संशोधन बिल है जो अभी जेपीसी में जिस पर चर्चा चल रही है, उस पर जो मुस्लिम संगठनों का जो रुख है, यानी उसके खिलाफ में स्टैंड लेंगे। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखें? देखिए, मद्दी जी ने जो सवाल उठाया है वो बहुत सही है, क्योंकि इस बार इस वक्फ अमेंडमेंट को लेकर, संशोधन को लेकर जो तमाम दल है जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उनके इम्तिहान का वक्त है और उनकी परीक्षा होगी इसमें कि वो धर्मनिरपेक्षता के साथ है या कट्टरवाद के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है डिवाइड एंड रूल, उसके साथ है। तो ये जेपीसी में उनका क्या स्टैंड रहेगा, उस पर उनका जो पार्टी का रुख है वो पता चलेगा। चूंकि सरकार कह चुकी है कि शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में ये संशोधन कानून बिल जो है वो लाया जाएगा। चूंकि मदनी साहब ने दावा किया है नायडू को के लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, ऐसे में आपको लगता है कि एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन इस बिल पर आ सकता है, या क्या आपको उम्मीद है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो वाकई में इस बिल के खिलाफ खड़े होंगे सदन में, जैसा दावा मदनी साहब की तरफ से किया गया? नहीं, मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि एनडीए में वो लोग शामिल हैं और जाहिर है कि जब एनडीए ने ये बिल लाया है, उस सरकार ने बिल लाया है, तो वो भी उसके एक हिस्सा है। मंत्रिमंडल में वो शामिल हैं तो वो उसके हिस्सा हैं। तो वो कितना दूर तक जाएंगे कहना मुश्किल है और हम बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आखिरी समय में उनको समझदारी आए और वो इस बिल का विरोध करें और इस संशोधन का विरोध करें। आखिरी सवाल कनाडा से सर, वहां पर हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है और बड़ी बात एक ये देखने को मिली है कि वो एक नारा जो देश में आजकल लगाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा वहां पर भी लगा है। तो ये जो हमला हुआ है और उसके बाद ये प्रतिक्रिया में जो ये नारे लगे हैं कनाडा की धरती पर, उस पर आप क्या? देखिए, दुखद है। कनाडा का जो छवि है सारी दुनिया में कि वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, प्रगतिशील देश है, और वहाँ अगर इस तरह की घटना होती है तो दुखद है। और मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस बात की निंदा की है और आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसका आश्वासन उनको देना चाहिए।
लेकिन इसके बाद जो नारे लगे वहां बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप किस रूप में देखते हैं? एक बड़ी अहम बात है। हाँ, देखिए वो तो देखिए, अगर आप नफरत फैलाएंगे तो उसका रिपिकर्शन या उसका प्रतिक्रिया वो होती ही होती है। शुक्रिया तारिक साहब बात करने के लिए। तो बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र के डीजीपी का जो तबादला हुआ है उसका स्वागत कांग्रेस ने यह कहते हुए किया है कि बड़े दिनों के बाद चुनाव आयोग ने कोई सही फैसला किया है। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.